क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान के पास दुनियावी एतबार से खोने के लिए कुछ ना बचे लेकिन उसका ईमान पुख्ता हो तो क्या हो सकता है? आज की इस खास दास्तान में हम एक ऐसे ही सफ़र पर निकलने वाले हैं। ये वाक़या महज एक कहानी नहीं है बल्कि यकीन कामिल यानी मुकम्मल भरोसे की एक बहुत ही गहरी मिसाल है। ये हमें याद दिलाती है कि जब इंसान का भरोसा सिर्फ अपने बनाने वाले पर हो तो रेगिस्तान की रेत भी सोने में बदल सकती है। तो चलिए इस तफसीली जायजे की शुरुआत करते हैं। अब ये दास्तान शुरू कैसे होती है? ये शुरू होती है दुनिया की सबसे ताकतवर चीज से, एक बूढ़ी माँ के दिल से निकली दुआ से। गरीबी और मुफलिसी के बावजूद खदीजा बीवी के होंठों पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। वो अक्सर अपने बेटे साबिर के लिए एक नेक और हया वाली शहजादी की दुआ किया करती थी। जरा सोचिए, एक माँ का वो यकीन कि हालात चाहे जो हों, ऊपर वाले की कुदरत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। यही दुआ इस पूरी दास्तान की असल बुनियाद है। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे इस कहानी के मरकजी किरदार से, एक गरीब चरवाहा जिसका नाम था साबिर। साबिर नूराबाद नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। दिन भर रेगिस्तान की तपती धूप में ऊंट चराकर अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। हालात बहुत सख्त थे, लेकिन उसकी असल ताकत क्या थी पता है? उसका ईमान। उसकी जुबान पर हमेशा एक ही बात रहती थी, अल्लाह पर यकीन है। उसने अपनी गरीबी को कभी भी अपनी कमजोरी या मायूसी की वजह नहीं बनने दिया। उसका ये तवक्कुल, ये भरोसा दुनिया की किसी भी बादशाहत से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब यहाँ से कहानी में एक बेहद हैरत अंगेज और पुरअसरार मोड़ आता है। एक ऐसा सफर जिसकी साबिर ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन रेगिस्तान की खामोशी के बीच साबिर ने कुछ ऐसा देखा जिस पर शायद कोई आसानी से यकीन ना करे। दो विशाल परिंदे जिनके पंख सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे, और सबसे बड़ी हैरानी की बात, वो इंसानी जबान में बात कर रहे थे। वो दोनों गुलिस्तान नाम की एक बेहद खुशहाल रियासत का जिक्र कर रहे थे। साबिर के दिल में अचानक एक ख्याल आया। उसे लगा कि शायद यही वो मौका है जिससे वो अपनी माँ की तकलीफें दूर कर सकता है। और फिर बिना किसी डर के उसने बस अल्लाह का नाम लिया और एक परिंदे की पीठ पर छलांग लगा दी। रात के अंधेरे आसमान को चीरते हुए वो एक अनजानी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन देखिए, हर सफर के साथ एक आजमाइश भी आती है। यहाँ शुरू होता है दौलत और ईमान का इम्तिहान। वो परिंदे साबिर को लेकर सीधे गुलिस्तान पहुंचे। वहाँ शाही शादी का जश्न चल रहा था। चारों तरफ खुशियाँ, रोशनी और महल की जगमगाहट थी। लेकिन इसी चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। एक चालाक वजीर की नजर सीधे साधे साबिर पर पड़ी। उसने साबिर के सामने एक ऐसी पेशकश रखी जो किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। पूरे 2000 सोने की अशर्फियां। और शर्त सिर्फ इतनी थी कि उसे एक रात के लिए नकली शहजादा बनना था, ताकि असली शहजादी की बदसूरती को छुपाया जा सके और शादी किसी तरह मुकम्मल हो जाए। जरा उस कश्मकश को महसूस कीजिए। एक तरफ वो दौलत थी जिससे उसकी और उसकी माँ की पूरी जिंदगी संवर सकती थी, और दूसरी तरफ उसका ज़मीर। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं महज कुछ अशरफियों के लिए अपने अल्लाह को नाराज कर दूं? क्या एक मासूम शहजादी को धोखा देना सही है? ये वो लम्हा था जो तय करने वाला था कि साबिर का यकीन वाकई कितना पुख्ता है। उस रात दुल्हन के कमरे में निहायत नेक और हया वाली शहजादी जुमाना इंतजार कर रही थी। साबिर वहां गया जरूर, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं कहा। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, उसका ज़मीर उसे झकझोर रहा था, और आखिरकार उसने अपना फैसला कर लिया। फजर की सुबह होने से ठीक पहले उसने वो सारा सोना, वो शाही अंगूठी, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उसने लालच के बजाय अपने साफ ज़मीर को चुना और खामोशी से महल से बाहर निकल गया। जब आप सच्चाई का रास्ता चुनते हैं तो अल्लाह की मदद आनी ही आनी है। आइए देखते हैं साबिर के इस फैसले का क्या सिला मिला। महल से निकलने के बाद दौलत तो उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके दिल में जो सुकून था ना, वो दुनिया के किसी भी खजाने से बड़ा था। जंगल के सुनसान रास्ते पर उसे एक भूखा प्यासा लुटा हुआ दरवेश मिला। साबिर ने बिना कुछ सोचे अपना आखिरी खाना उस दरवेश को दे दिया। इस निस्वार्थ नेकी के बदले में उस दरवेश ने साबिर को हिफाजत के लिए एक चांदी का तावीज़ दिया। और फिर देखिए कुदरत का करिश्मा, वो रहस्यमयी परिंदे दोबारा आए और उसे सुरक्षित नूराबाद, उसकी माँ के पास पहुंचा दिया।
ये मिलाप बेहद जज्बाती था। साबिर अपना ईमान भी बचा लाया था और अपनी माँ की दुआएं भी पाली थीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए वापस चलते हैं गुलिस्तान के उस महल में जहाँ वजीर का फरेब बेनकाब होने वाला था। अगली सुबह महल में भारी हंगामा खड़ा हो गया। वजीर जब असली शहजादे को लाया तो शहजादी जुमाना फौरन समझ गईं कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये वो रात वाला नूरानी चेहरे वाला इंसान नहीं है। जुमाना उस अजनबी के पाक किरदार और सच्चाई से इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने पूरे राज्य में एक ऐलान करवा दिया। इनाम रखा गया पूरे 1 लाख अशरफियां। जो भी उस सच्चे इंसान को ढूंढ कर लाएगा उसे ये इनाम मिलेगा। जरा सोचिए, जिस इंसान ने दौलत ठुकरा दी थी आज वही दौलत उसे ढूंढ रही थी, और वो जो शाही अंगूठी साबिर कमरे में छोड़ आया था ना, वही उसकी पहचान का जरिया बन गई। जब शाही सिपाही साबिर और उसकी माँ को पूरी इज्जत के साथ गुलिस्तान वापस ला रहे थे, तभी रास्ते में खूंखार डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। सिपाही भी हार मानने लगे थे। तब साबिर को उस दरवेश के दिए तावीज़ की याद आई। उसने वो तावीज़ खोला जिसमें सिर्फ एक दुआ लिखी थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही सबसे अच्छा काम बनाने वाला है। और यकीन मानिए, इस दुआ के पढ़ते ही रेगिस्तान में एक जबरदस्त तूफान उठा जिसने डाकुओं की आंखों में धूल झोंक दी और उन सब की जान बचा ली। ये एक वाज़े इशारा था कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और अब वक्त आ गया था सब्र की असली कामयाबी का। गुलिस्तान की शाही दरबार में जहां सच्चाई सामने आनी थी। साबिर एक बार फिर उसी दरबार में खड़ा था, पर इस बार कोई नकली किरदार बनकर नहीं, बल्कि अपनी पूरी सच्चाई के साथ। दरबार में एक के बाद एक राज खुलने लगे। शहजादी जुमाना ने खुद साबिर की साफ नीयत की गवाही दी, और तभी एक पुराने वफादार नौकर ने एक चौंकाने वाला इंकशाफ किया। उसने बताया कि साबिर कोई मामूली चरवाहा नहीं है, वो दरअसल इसी रियासत के पुराने और बहादुर सिपह सलार का बेटा है। वजीर ने खुद को बचाने के लिए एक जाली वसीयत भी दिखाई, लेकिन तभी साबिर की फूफी ने एक पुराना खत पेश कर दिया। इस खत ने वजीर और शाही सलाहकार की बरसों पुरानी गद्दारी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। साजिश बेनकाब होते ही बौखलाए हुए वजीर और उसके साथियों ने निकाह के दौरान ही अचानक हमला कर दिया। दरबार के आंगन में चारों तरफ काला धुआं फैल गया, लेकिन साबिर डरा नहीं। उसने किसी को नुकसान पहुंचाए बिना महज एक लकड़ी की ढाल से उनके वार रोके, और उसी वक्त जैसे ऊपर वाले की मदद एक तेज हवा की शक्ल में आई, उस हवा के झोंके ने वजीर के हाथ से तलवार गिरा दी। सच्चाई की ताकत ने हथियारों को नाकाम कर दिया था। आखिरकार इंसाफ मुकम्मल हुआ। वजीर और उसके साथियों को हमेशा के लिए रेगिस्तान निकाल दिया गया, और साबिर, जिसने कभी महलों के ख्वाब तक नहीं देखे थे, वो आज उसी गुलिस्तान का नया सिपह सालार मुकर्रर हुआ। और सबसे खूबसूरत बात, शहजादी जुमाना के साथ उसका निकाह पूरे एहतराम और इज्जत के साथ हुआ। उसे ये ऊंचा मकाम किसी धोखे या चालाकी से नहीं, बल्कि अपनी अमानतदारी और अल्लाह पर अपने भरोसे से मिला था। हम इस बेहद खूबसूरत दास्तान के आखिर में पहुंच चुके हैं। इस कहानी का लब्बे लुबाब इन चंद लफ्जों में सिमटा हुआ है। जरा गौर कीजिएगा। याद रखो, अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। सच्चाई और सब्र ही दुनिया और आखिरत की असली कामयाबी है। साबिर का ये सफर हमें सिखाता है कि जब इंसान के दिल में ईमान की रोशनी हो तो अंधेरे रास्ते भी खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी की आजमाइशों में ऐसा यकीन, ऐसा तवक्कुल ला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे मैं आज आपके साथ छोड़कर जा रहा हूँ। इस दास्तान की गहराई पर और अपने यकीन पर जरूर गौर कीजिएगा।